अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपको आवाज, स्क्रीन, कैमरा क्लियर है? आवाज, स्क्रीन और कैमरा डन। ले जनाब, कल के लेक्चर से कोई परेशानी, कोई सवाल? फ्रॉम सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, और हम लोगों ने बात की थी एक कंपनी के कौन से डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो कि उसको अलग करते हैं। तो हमने कल पूरा एक सफा पढ़ा था चैप्टर का। उसमें कोई सवाल? एक शीट, बल्कि सफा भी नहीं, एक शीट पड़ी थी। एक ही पेज था वो, फ्रंट साइड वाला। तो उसमें कोई सवाल नहीं है, यानी कि हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं आज। सर, कल आपने कहा कि शेयर होल्डर डायरेक्टर भी है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल कहा। मैंने ये कहा था कि शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है अगर उसके पास वो टेक्निकल स्किल्स अवेलेबल हो जिससे कंपनी को चलाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी होते हैं जो कि साथ में कंपनी के डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो वो शेयर होल्डिंग का डिविडेंड अलग से लेते हैं, डायरेक्टरशिप की सैलरी अलग से लेते हैं। तो अफाक, गालिबन यही नाम है आपका। सर, बुक ओपन नहीं हो रही, काइंडली ग्रुप में दोबारा शेयर कर देंगे? चले, मैं आपको अपने पास नोट कर लेता हूँ कि मैंने क्लास के बाद किताब फिर से शेयर करनी, मैं उसको अपने पास नोट कर लेता हूँ। मुझे आप कल बताते, मैं कल कर देता। शेयर सीलो बुक। चलिए, मैं नोट कर लिया अपने पास। सर, लाइबिलिटीज का थोड़ा रिपीट कर दें। सोल पार्टनर, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ लाइबिलिटीज को। सर, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? ओके, दोबारा बता देते हैं। सर, वो 3 मिलियन लेता है और बाहर वाला डायरेक्टर 2 मिलियन लेता है। अगर कोई शेयर होल्डर का आर्ग्यू है 2 मिलियन, देखिए वो तो मैंने जस्ट अज्यूम किया था। वो सैलरीज तो कोई भी हो सकती है, वो सैलरी कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता है जो बाहर से आ रहा हो वो इतना काबिल ना हो, या वो उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा ना हो, और जो शेयर होल्डर है उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। तो वो तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे फिगर्स ली थी, जस्ट आपको ये बताने के लिए। जो उसका पर्पस था उन फिगर्स का, वो ये था कि एक बंदा एक टाइम पे डिविडेंड भी ले सकता है और डायरेक्टरशिप की सैलरी भी ले सकता है। तो वो मैंने इसलिए बताया था। बाकी वो अमाउंट तो कुछ भी हो सकती है, वो उस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अमाउंट जब डिसाइड की जाती है तो सबकी रजामंदी से ही डिसाइड की जाती है। ठीक है, जितने भी मौजूदा डायरेक्टर्स होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि सैलरीज क्या क्या होंगी। अच्छा, ऊपर एक सवाल आया था लाइबिलिटीज वाला, मैं एक दफा बता देता हूँ। देखें, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में, सवाल किसका है? हाँ, सोहेल भाई। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यानी कि अगर उनका बिजनेस, उनका कारोबार किसी का नुकसान करता है तो सबसे पहले उसके कारोबार में से पैसे अदा किए जाएंगे। और अगर कुछ पैसे रह जाते हैं कारोबार में से तो फिर उस इंसान के अपने जाती पर्सनल घर के एसेट्स को बेच के उसका नुकसान पूरा किया जाएगा। तो सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है दैट इज अनलिमिटेड। ठीक है, बिल्कुल अनलिमिटेड है। और जितने मर्जी का नुकसान हो जाए, पहले कारोबार से रिसीव किया जाएगा, फिर उस घर से रिसीव किया जाएगा। फर्ज करें दोनों से रिसीव करके भी वो कारोबार, वो नुकसान पूरा नहीं हुआ, तो फिर उस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जितना हम उससे ले सकते हैं हम ले लेंगे, फिर मजीद उससे कुछ रिकवर नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ उतने ही लायबल हैं जितना उनका कैपिटल है, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं है।
तो अगर कंपनी किसी का नुकसान करती है तो जो नुकसान है वो कंपनी ही बर्दाश्त करेगी, कंपनी के शेयर होल्डर अलग से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, कंपनी के अंदर जो उन्होंने कैपिटल डाला हुआ है, सिर्फ कंपनी वहीं तक लायबल होगी, उससे ज्यादा की लायबल नहीं होगी। जी, ये अफाक भाई, सुहेल भाई, दोनों को बात समझ आ गई। एक और सवाल आया था माजबीन का, देखें उन्होंने पूछा कि सर परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है, सुने। परपेचुअल सक्सेशन से मुराद ये है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वारिस पे वारिस आता चला जा रहा है, शक्लें बदलती जा रही हैं, मगर कंपनी की शक्ल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। परपेचुअल सक्सेशन से ये मुराद है कि एक बंदा शेयर्स खरीदता है, फिर वो आगे बेचता है, फिर वो आगे बेचता है, फिर वो आगे बेचता है। उससे कंपनी की परफॉर्मेंस को, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स पे, कंपनी के कारोबार पे, कंपनी के एसेट्स पे, कंपनी के नाम पे, कंपनी की लायबिलिटीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी उस बंदे के ऊपर थोड़ी चल रही है, कंपनी तो अपने काम अपने नाम से चल रही है। तो चूंकि उसका एक अपना नाम है, कंपनी को हम लोग सेपरेट लीगल पर्सन काउंट करते हैं, तो इसकी जो जिंदगी है वो कैरी ऑन रहेगी। शेयर होल्डर आज कोई और है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। अगर आप स्लाइड पे जो भी आपको शो हो रही है, बिल्कुल आखिरी बात जाके देखें तो लिखा हुआ है कि कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ओनरशिप। तो यही मतलब है परपेचुअल सक्सेशन का। जी, माजिमिन को भी बात समझ आ गई, अफाक भाई को भी आ गई और सोहेल भाई को भी आ गई। तो मजीद कोई और सवाल, कोई परेशानी है तो बता दें। किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर कोई, किसी भी तरह का कोई डाउट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा है तो डिस्कस कर ले मेरे साथ। क्योंकि एट एनी गिवन टाइम मैं यही चाहूंगा कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप 100% उसको अच्छे से तैयार करें। थोड़ी सी भी चीज अगर मिस हो रही हो तो मुझे व्हाट्सएप फौरी तौर पर कर दिया करें आउटसाइड क्लास, और अगर क्लास में पूछना हो तो शुरू में पूछ लिया करें। मगर किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचना कि मैं माइंड कर जाऊंगा। सर, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का कॉन्सेप्ट दे दें, मैं क्यों दूं? अभी तो मैंने ये पढ़ाया ही नहीं। अच्छा, चलो सुन लें। एसोसिएशन ऑफ पर्सन से मुराद है पार्टनरशिप। एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी कि कुछ लोग मिल के काम कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप है। फैसल इकबाल भाई, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप, जिसमें लोग मिल के काम कर रहे हैं। सर, अगर पार्टनरशिप में लॉस आ रहा हो तो क्या होगा? देखिए, पार्टनरशिप ना, आप सारी पढ़ चुके हैं बिजनेस लॉ के अंदर कि लॉस, कुछ पार्टनर्स शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। कंपनी लॉ, नाम क्या है कंपनी, तो इसमें सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की कोई और बात नहीं होगी। जरा ये बात, मेरी बात गौर से सुननी है। जितनी हम लोगों ने कल बात की थी ना सोल ट्रेडर की और पार्टनरशिप की, ये क्यों की थी? इसका पर्पस ये था कि हमने कंपनी को समझना था, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाके आपको रिवाइज करवाना पड़ा। मगर आज से ऑनवर्ड्स हम लोग पार्टनरशिप और इंडिविजुअल यानी कि सोल ट्रेडर की कोई बात नहीं करेंगे। जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कंपनीज पे बेस कर रहे हैं। ठीक है? तो पार्टनरशिप का लॉस कैसे होता था, कैसे नहीं होता था, वो आप बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे अपना बिजनेस चलाता है, वो भी आप बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वो बातें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्टनरशिप में अगर लॉस आ रहा हो तो बिल्कुल वो वैसे ही शेयर किया जाएगा जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताया। उसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। जी, फैसल इकबाल, यूसरा मलिक, डन। यूसरा, चले, और कोई सवाल? भाइयों का, बहनों का कोई और सवाल है तो बता दें। क्लैरिटी लेके हमने आगे जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें किसी भी टाइम पे जल्दी में हम लोग कवरेज नहीं करेंगे, सुकून सुकून से करेंगे। बट स्टिल अगर कोई सवाल नहीं है
वो भी बता दें, है तो भी बता दें, फिर मैं आगे चलूँ कहानी को लेके। तब परपेचुअल सक्सेशन की लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दें। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, परपेचुअल सक्सेशन से ये मुराद है कि कंपनी चलती रहेगी। आज आप उसके ओनर हैं, कल को कोई और होगा, परसों मैं ओनर होऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की साख्त को, कंपनी के कारोबार को, कंपनी के नाम को कोई फर्क नहीं आने वाला, चाहे ओनरशिप किसी के भी हाथ में हो। ठीक है, चलो अब आगे चलो। आज हम लोगों ने कुछ नया पढ़ना है। आज मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं। कंपनी की टाइप्स मैं आपके सामने रखूंगा, और आज जो हम टाइप्स में टाइप पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, कौन सी कंपनी लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड है, और कौन सी कंपनी लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनलिमिटेड। ये क्या बात हुई? सर आपने तो कल कहा था कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जी बिल्कुल लिमिटेड होती है। 95% कंपनीज ये वाली हैं, मगर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखते हैं। ये कौन सी हैं, अभी बात करते हैं। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुननी है सारी आप लोगों ने। अभी मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज के ऊपर। अच्छा, अब ये जो कंपनीज हैं जो लिमिटेड लायबिलिटी रखती हैं, ये आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती हैं। एक लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये जो मैंने 95% की रेशो दी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 94.99% कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, और बहुत ही कम 0.0000001% कंपनीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो कि लिमिटेड बाय गारंटी होती है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको अनफोल्ड करते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कल वाली कंपनी याद है जिसमें ABCDE पांच लोग थे, उन्होंने पैसे डाले थे एक डब्बे के अंदर, फिर उस डब्बे के हिस्से हो गए थे, और उनके पास अपना अपना हिस्सा पहुंच गया था। तो अगर अगर वो कंपनी किसी का नुकसान करे, अगर वो कंपनी किसी का नुकसान करे, तो वो अफराद, वो ABCDE कहां तक लायबल होंगे? सिर्फ उतने पैसे तक लायबल होंगे जितना उन्होंने कंपनी में जमा कराया था एज अ शेयर कैपिटल। यानी कि जितना पैसा उन्होंने कंपनी को दे दिया है, जिसके बदले उन्होंने शेयर होल्डिंग हासिल की है, उतने ही के लिए लायबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो वो कंपनीज जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर से क्या मुराद है? वो ABCDE लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट। कहां तक लिमिटेड है? उतनी अमाउंट के लिए, उतनी अमाउंट के लिए ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। मैंने अभी जिस जिसको येलो किया है, आपने सिर्फ उतना ही पढ़ना है कि अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो ABCDE, ए ने 2 लाख दिया था, बी ने 2 लाख दिया था, सी ने 3 लाख दिया था, डी ने 50,000 दिया था, और ई ने 2.5 लाख दिया था। गालिबन यही फिगर्स थी कल वाली। तो इनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है, लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं होगी
जितना उन्होंने कंपनी को पैसा दिया हुआ है। तो कंपनी की ओवरऑल लायबिलिटी कितनी थी? कंपनी की ओवरऑल लायबिलिटी कितनी थी? 10 लाख की। कंपनी की ओवरऑल लायबिलिटी कितनी थी? 10 लाख की। इसमें से ए का 2 लाख था, बी का 2 लाख था, सी का 3 लाख था, डी का 50,000 था और ई का 2.5 लाख था। तो लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, ये मेंबर्स हैं, लिमिटेड, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिटेड लिमिट लगा दी है, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। ए ने 2 लाख के शेयर्स बाय किए थे, बी ने 2 लाख के शेयर्स बाय किए थे। तो जितने के शेयर्स बाय किए हैं, जितना पैसा इन्होंने कंपनी को दे दिया है, ये सिर्फ उतने ही लायबल है, उससे ज्यादा इनकी लायबिलिटी नहीं। क्या ये येलो में लिखी हुई सारी बातें आपको क्लियर हो गई? येलो में लिखी हुई सारी बातें क्लियर है? ठीक। अब एक वर्ड यहां पे यूज हुआ है, मेमोरेंडम। ये एक वर्ड आया है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को अभी, जब तक हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट नहीं करते, मेमोरेंडम को आपने लिख लेना है लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम इज लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, या अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका देसी वर्जन बताऊं तो ये कंपनी का आईडी कार्ड होता है, जिसको आप कंपनी का आईडी कार्ड भी कह सकते हैं। तो लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड, और ये कहां पे लिखी होगी मेमोरेंडम में? टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। अब येलो और ग्रीन समझ आता है, बल्कि येलो ग्रीन और रेड समझ आता है। येलो भी समझ आ गया, ग्रीन भी समझ आ गया, रेड भी समझ आ गया। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनिए। ये लाइन, इफ एनी रिमेनिंग अनपेड, इफ एनी रिमेनिंग अनपेड, इसके बारे में पहले सुन लें कि आज के दौर में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो अनपेड वाला पॉइंट है ना, ये आज के दौर में एग्जिस्ट नहीं करती, मगर चूंकि पुराने दौर में हुआ करता था ऐसा, तो लॉ ने लिखा। ठीक है, मगर रिसेंट टाइम्स में 2020 के बाद ये चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसान से मैं आपको बताता हूँ। थीम ये है, थीम ये है, या एक सेकंड सर होल्ड कीजिएगा, काइंडली सर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, वापस आते हैं। इफ एनी रिमेनिंग अनपेड, कॉन्सेप्ट क्या है? फर्ज करें ए ने, ए ने कहा कि मुझे 20,000 शेयर चाहिए। तो अगर 10 रुपए का एक शेयर हो, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, बताएंगे? ए ने कहा मुझे 20,000 शेयर लेने हैं, 10 रुपए का शेयर हो तो 2 लाख देना पड़ा था।
कल की मिसाल में इसने 2 लाख रुपए जमा करा दिया। आज अगर ये कहे कि मैं मुझे शेयर्स तो 20,000 ही चाहिए, मगर मैं आज आपको 1.5 लाख दे देता हूं, 50,000 का उधार कर लो। 50 का क्या कर लो? उधार कर लो। रिमेनिंग अनपेड। मेरे साथ उधार कर लो, मैं बाद में दे दूंगा, मगर मुझे शेयर्स 20,000 रुपए ही चाहिए, जिसकी वैल्यू 2 लाख बनती है। तो अब अगर ये कंपनी किसी का नुकसान कर देगी, तो मुझे सोच के जवाब दीजिएगा, ए 2 लाख के लिए लायबल होगा कि 1.5 लाख के लिए लायबल होगा? उसके पास शेयर्स 20,000 है। ए की लाइबिलिटी 2 लाख ही है। ए की लाइबिलिटी 2 लाख ही है, ठीक है। मगर उसके पास 1.5 लाख रुपया तो उसने जमा करा दिया। तो अब अगर कंपनी किसी का नुकसान कर रही है, तो जो रिमेनिंग 50,000 है फिर उससे पकड़ा जाएगा। यानी कि जो 50,000 इसने शुरू में नहीं दिया, ये उस 50 के लिए लायबल होगा अगर कंपनी ने किसी का नुकसान कर दिया। फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो 1.5 लाख तक लायबल हूं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट, यानी कि मैक्सिमम क्या है, अमाउंट, इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। तो जो पैसा जमा करा दिया है वो तो लायबिलिटी पक्की है, और जिस पे वादा किया हुआ है या जो उधार पे है वो भी आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी। तो अब आपको रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू चारों रंग समझ आ गए। ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कौन सी कंपनी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, अब मैं जरा नीचे वाली कंपनी पे पहले आता हूं, अनलिमिटेड पे। इसको समझते हैं पहले। अच्छा, अब नाम से जाहिर है अनलिमिटेड, तो ये ऐसी कंपनी है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब दो सवाल पैदा होते हैं। सवाल नंबर एक, लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है? और अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही है, तो फिर इसको क्या फायदा है कि ये कंपनी बनी है? क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो पार्टनरशिप की भी थी, सोल ट्रेडर की भी थी। तो फिर इसको कंपनी बन के ऐसा क्या मिल गया, बट स्टिल इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है? तो सवाल नंबर एक, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है? रीजन गवर्नमेंट। रीजन क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ जो कंपनीज मिलके काम करती हैं, गवर्नमेंट को डर होता है कि अगर उन्होंने नुकसान कर दिया और उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हुई, तो गवर्नमेंट उनसे रिकवरी नहीं कर पाएगी। जैसे गवर्नमेंट ने फर्ज करें एक टेंडर इशू किया हुआ है कि हमने गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है। अब अगर एक कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड हो और उसने डिफाइन किया हो अपने मेमोरेंडम में कि मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी है 1 करोड़ की, चलो 10 करोड़ की, और गवर्नमेंट के साथ मिल के वो सोना निकाल रहे हैं 100 करोड़ का, 1,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, तो अगर उसका 1-2% भी वो चुरा के भाग जाए, तो मैक्सिमम कितने पैसे दे के जान छुड़ाई जा सकती? जितना उनका कैपिटल था, और वो कितना था, 1 करोड़। तो 10 करोड़ का सोना चुरा के गए, 1 करोड़ रुपया दे के हाथ बांध लिए और कहा कि इससे ज्यादा तो पैसे हैं ही नहीं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर तुमने हमारे साथ मिलके काम करना है, तो फिर तुम्हें अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड करनी पड़ेगी। रीजन ये है कि हम
तुमसे फिर सारा लॉस रिकवर करेंगे अगर तुमने किया है तो। अब ये कंपनी फिर क्यों बनती है? इसको लायबिलिटी के अलावा जितने भी और फायदे हैं कंपनी वाले वो सारे मिलते हैं। सिर्फ इसमें मसला ये है कि लायबिलिटी इसकी लिमिटेड में। अदरवाइज जो इसके अलावा कंपनीज को राइट्स मिलते हैं, जो इनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, जो इनके फायदे हैं, वो सारे के सारे इसको मिलते हैं। सिर्फ एक फायदा इनसे छीन लिया जाता है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी वाला फायदा। ये पॉइंट समझ आया? अनलिमिटेड कंपनी का पॉइंट समझ आता है कि ये क्यों है? याद है? ओके, आगे चले। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसको मैं समझाऊंगा मगर एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। मुझे जरा बताइएगा, मैंने अपने आप को हाइड किया है, क्या आपको ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है? क्या आपको एक मुकम्मल ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है स्क्रीन पे? शो हो गई? अच्छा अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर जी, ये कंपनी दो तरह की होती है। इसकी फर्दर दो टाइप्स है। टाइप नंबर वन, हैविंग शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी तो है, मगर शेयर कैपिटल के साथ। और दूसरा है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। पहली है विद शेयर कैपिटल और दूसरी है विदाउट शेयर कैपिटल। पहले जरा इस इस पे बात करते हैं, नॉट हैविंग। अच्छा, मुझे बताइए, गारंटी का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको आम जबान में डिफाइन करना चाहें गारंटी को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज गारंटी? गारंटी की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज गारंटी? प्रॉमिस टू कंपनसेट, जमानत देना किसी चीज की। सिक्योरिटी देना। ठीक है। अब होता क्या है? ए, मैं उसी ए की मिसाल ले रहा हूं। ए ने कहा कि मुझे 2 लाख कंट्रीब्यूट करना है कंपनी में, मगर आज नहीं कर सकता। आज नहीं कर सकता, मगर मैं आज तुमसे वादा करता हूं। आज तुमसे क्या करता हूं? वादा करता हूं कि जब कभी कंपनी को नुकसान होगा, मैं उर्दू में लिख रहा हूं, जब भी कंपनी को नुकसान होगा, तब मैं 2 लाख दे दूंगा। जब कभी कंपनी को नुकसान होगा या जब कभी कंपनी बंद हो रही होगी, जब भी कंपनी बंद हो रही होगी, कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, तो मैं वादा करता हूं उस वक्त पैसे दे दूंगा। मैं आज गारंटी दे रहा हूं, उस वक्त पैसे दे दूंगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो अनपेड का था, तकरीबन वैसा ही है। बस वो उधार था, ये जमानत।
तो ऐसी कंपनी जहां पे गारंटियां हो कि ए ने भी पैसे नहीं दिए, बी ने भी नहीं दिए, सी ने भी नहीं दिए, डी ने भी नहीं दिए, ई ने भी नहीं दिए, किसी मेंबर ने, किसी शेयर होल्डर ने पैसे दिए ही नहीं, सब ने वादे कर लिए कि जब कंपनी को नुकसान पहुंचेगा तब हम खड़े होंगे और कंपनी को नुकसान से निकालने के लिए उस वक्त पैसे दे देंगे, जिसका वादा आज हम आपसे कर रहे हैं। ये है लिमिटेड बाय गारंटी, और इस कंपनी का कोई शेयर कैपिटल नहीं है। ये है लिमिटेड बाय गारंटी और इसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर, जब कंपनी में ना ए पैसे दे रहा है, ना बी, ना सी, ना डी, ना ई, तो फिर कंपनी चलेगी कैसे? ये सवाल ज़हन में आता है। तो ये ऐसी कंपनियां चलती हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, ऐसी कंपनियां चलती हैं डोनेशन से, ऐसी कंपनियां चलती हैं चैरिटीज से। जिनके पास शुरू में अपना पैसा नहीं होता, वो दूसरों के पैसे से काम शुरू करती है। आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ एनपीओस। मतलब क्या कहा जा सकता है एनपीओस, मगर जरूरी नहीं कहा जा सकता है कि एनपीओस। यू कैन से मेजॉरिटी चंक एनपीओस का होता है। अच्छा, अब हैविंग शेयर कैपिटल में चलते हैं। ए ने, देखें, ए, बी, सी, डी, ई, गौर से बात सुन ली। ए ने 2 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, मैं यहां पे आपको बताता हूँ, वो स्लाइड गायब हो गई है। यहां मैं आपको आपको दिखाता हूँ। ए ने 2 लाख दे दिया, बी ने 2 लाख दे दिया, सी ने 3 लाख दे दिया, डी ने 50,000 दे दिया, ई ने 2.5 लाख दे दिया। कितने पैसे हो गए? 10 लाख हो गए। 10 लाख हो गए। ये तो है इनका शेयर कैपिटल। इनका क्या है? शेयर कैपिटल प्लस ए ने गारंटी दी कि मैं इसके अलावा भी कंपनी को 1 लाख दूंगा जब कंपनी बंद हो रही होगी। ये आज नहीं दे रहा, आज मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। बी ने भी यही कहा कि अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो उस वक्त मैं एक्स्ट्रा 50,000 रुपया दूंगा। सी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, डी ने भी नहीं किया, ई ने भी नहीं किया। तो अब जब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी, मुझे बताइएगा ई कितने का लायबल है? ई की लाइबिलिटी कितनी है? 2.5 लाख। इसने कोई अमाउंट गारंटी की है? नहीं, तो इसकी लाइबिलिटी है 2.5 लाख। डी की लाइबिलिटी कितनी है? 50,000। सी की लाइबिलिटी कितनी है? 3 लाख। मुझे बताइए बी की लाइबिलिटी कितनी है? लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो ये 2 लाख के लिए तो लायबल है, मजीद 50,000 के लिए भी इसने गारंटी दी हुई है, तो ये 2.5 लाख का लायबल है। और इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट से ए कितने का लायबल होगा? ए के बारे में बताइएगा। 3 लाख। पॉइंट समझ आ गया? ए की लाइबिलिटी समझ आई और बी की भी समझ आई। तो ये है लिमिटेड बाय गारंटी, ये है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। तो यहां पे मुझे बताओ लाइबिलिटी, मुझे बताओ यहां पे जो लाइबिलिटी है
वो एक दफा है या दो दफा है? जो यहाँ पे लाइबिलिटी है वो एक दफा पड़ रही है कि दो दफा पड़ रही है? वो दो दफा पड़ रही है। वो दो दफा पड़ रही है। अभी इतनी बात समझ आई? फिर मैं इस पे मजीद बात करता हूँ। यहां तक क्लियर है? अभी आगे नहीं भागना। यहां तक बात समझ आई? जी, सुहेल, अफाक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहां तक ओके पहले बच्चों? सर मुझे एक्स्ट्रा वाला पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा से आते हैं। ये तो वो पैसा है ना जितने इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ये पैसा तो ऑलरेडी कंपनी के अकाउंट्स में जमा हो चुका है। मजीद 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 ए ने और बी ने ये वादा किया था कि जब कंपनी को बंद करना होगा तो हम ये एडिशनल पैसे भी देंगे कंपनी को। तो ये लायबिलिटी उनके लिए ज्यादा है, और जिन्होंने वादा नहीं किया था वो सिर्फ लायबल होंगे अपने शेयर कैपिटल के। मगर ए और बी लायबल हैं शेयर कैपिटल प्लस अमाउंट गारंटीड। शेयर कैपिटल प्लस अमाउंट गारंटीड। इससे आगे चलो, फिर आपके सारे सवाल लेता हूं। बल्कि अगली बातों में आपको सारे सवाल आंसर खुद ही हो जाएंगे। अच्छा, अब आपके जहन में पहला मसला, जो पहला सवाल आता है फौरी तौर पे, कि सर ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा है, क्या ये 1 लाख के शेयर्स भी ए के पास है? क्या इस 1 लाख के बदले जो 10,000 शेयर्स बनते हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो क्या वो शेयर्स भी ए के पास मौजूद है? द आंसर इज नो। इस 1 लाख के कोई शेयर्स नहीं है। ये 1 लाख सिर्फ एक वादा है कि अगर कंपनी बंद हुई तो सिर्फ उस वक्त पैसे दो। अगर कंपनी बंद नहीं होती तो ये पैसे भी नहीं देगा। तो ये उस वक्त पैसे देगा जब कंपनी क्लोज हो रही होगी, जब कंपनी की वाइंडिंग अप शुरू हुई होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी, उस वक्त जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी उस वक्त पैसे दूंगा। जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही होगी उस वक्त पैसे दो। यही वादा बी ने भी किया था। ये उधार के शेयर्स नहीं है, आप इसको मिक्स करेंगे उधार वाले के साथ। ये उधार नहीं है, ये वादा है। उधार के पैसे हमने कहा था कि जब कंपनी को नुकसान होगा वो तब पे करेंगे। यहां पर नुकसान की बात नहीं है, हम कह रहे हैं जब कंपनी बंद हो रही होगी तब ए और बी ये एक्स्ट्रा पैसे देंगे। और इनके बदले इन्होंने कोई शेयर्स नहीं लिए, इन्होंने जस्ट कंपनी से वादा किया है कि हम तुम्हें मजीद पैसे भी देंगे अगर कंपनी बंद हो रही है तो। इतनी बात समझ आई? ये पॉइंट समझ आता है? सर जिस ये तरह पॉइंट समझ आया सबको? हम ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, इस तरह नॉट हैविंग शेयर आप में कैपिटल से में किसी भी का हम माइक ओपन है? कर सकते हैं। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो मुझे काइंडली पहले टाइप कर दिया करें, मैं फिर अपनी सेटिंग कर लिया करूं। तो आपका सवाल है कोई वॉइस वाला तो बता दें। अदरवाइज क्या होता है, अक्सर वॉइस ऑटोमेटिकली खुल जाती है, फिर घरेलू बातें भी हमें सुनाई दे रही होती हैं। तो सवाल है, अगर है तो मुझे क्यों लिख दें। अगर वॉइस पे कोई सवाल करना तो मुझे क्यों लिख दें चैट में। ठीक है, तो आप बस आप 1 मिनट ओके, अब पूछे सवाल। ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
एक सेकंड, पूछें। पूछें पूछें। सर आपने कहा था कि नॉर्मल कंपनी में हम अपने शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं ओनरशिप के थ्रू। तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में इसमें हम सिर्फ गारंटी देते हैं। इसमें ओनर अपनी ओनरशिप गारंटी की ट्रांसफर कर सकते हैं या यहाँ पे एक्सेप्शन होगी? सवाल ये था, सवाल ये था कि सर आपने ये कहा था कि ओनरशिप आगे हम ट्रांसफर कर सकते हैं अगर शेयर्स हो कंपनी में। तो ऐसी कंपनी जहां पे शेयर्स नहीं है, जहां पे गारंटी है, जहां पे सिर्फ गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो क्या आप जब अपनी ओनरशिप आगे बेचना चाहें तो क्या आप बेच सकते हैं? आंसर इज यस। आपने अगर निकलना है और दूसरे को लेकर आना है, तो पहले आप दूसरे को बताएंगे कि भाई मेरे नाम पे इतनी गारंटी है, तो अगर तुम आना चाहते हो तो जरा सोच समझ के मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कबूल है एंटर होना मेरी जगह पर। ठीक है। नॉर्मली ये जो कंपनीज होती है ना, ये प्राइवेट कंपनीज होती है, अभी हम लोगों ने कल बात करनी है। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में फर्क होता है। प्राइवेट कंपनीज जो है ना, वो इतनी आसानी से अपने मेंबर्स को निकालती नहीं है। तो जितनी भी इस तरह की कंपनीज है ना, गारंटी वाली और विदाउट शेयर कैपिटल, ये नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि चुनिंदा लोग मिलकर बनाते हैं, तो इसमें इतनी फ्रीक्वेंट मूवमेंट नहीं होती। बट स्टिल अगर किसी ने निकलना है और उसकी जगह पे किसी ने आना है, तो फिर वो जो आ रहा होगा उसको प्रॉपर बताया जाएगा और फिर उसको हम रिप्लेस करेंगे। पॉइंट समझ आ गया मानूर? जी, डन। अच्छा जी, मैं जरा कुछ सवाल पहले ऊपर से लेकर आता हूँ जो आप लोगों ने मुझसे किए थे। सर इसका हाँ, यहाँ से। सर जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, क्या उन पे कोई इंटरेस्ट पे होगा? ये सवाल आया था सभा की तरफ से। देखिए, एक्स्ट्रा पैसे कोई भी नहीं दे रहा। अभी गारंटी कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दे देंगे, तो उसका इस इंटरेस्ट से तो कोई ताल्लुक वैसे भी नहीं है। तो उस पर कोई सूद वगैरह नहीं चार्ज होगा। सर इसका क्या फायदा? मतलब बाकी दो मेंबर्स क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा गारंटी दे रहे हैं? शायद इसलिए ये एक्स्ट्रा गारंटी दे रहे हैं कि इन्होंने मेमोरेंडम में ये लिखवाया हो, इन्होंने मेमोरेंडम में ये लिखवाया हो कि हमारे पास कंट्रोल कंपनी का ज्यादा होगा। हो सकता है कि इन्होंने लिखवा लिया हो कि हमारे पास कंट्रोल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाकी के तीन। ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास जो शेयर्स हो उस पे वोटिंग पावर ज्यादा हो, और उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने कहा है कि अगर कंपनी बंद हुई तो फिर हम कंपनी को मजीद इतने पैसे दे रहे हैं। जो डिविडेंड मिलेगा आफाक भाई, वो इसी पैसे पे मिलेगा। जो डिविडेंड मिलेगा वो इस पैसे पे मिलेगा जो कि शेयर कैपिटल का पैसा था, ना कि गारंटी वाला पैसा। उसके बाद जो सवाल आए में, सर वादा क्यों दिया, मींस रीजन क्या है? मैं दोबारा बताता हूँ। वादा इसलिए दिया जा सकता है कि भाई हम ही कंपनी को चलाएंगे। ठीक है। सी डी ई, तुम अपने पैसे हमें दो, हम कंपनी को चलाते हैं, तुम घर बैठो सुकून से, हम तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड पहुंचा दिया करेंगे। और चूंकि हम कंपनी को चला रहे हैं, तो हम ये वादा करते हैं कि अगर कंपनी को नुकसान हुआ, कंपनी बंद हो रही, तो हम इतने पैसे मजीद दे देंगे। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अभी हमें पैसे दो, घर बैठो और हमें कंपनी को चलाने दो। ये इट कैन बी वन ऑफ द रीजन, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन। और जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस शेयर्स पे होगी जो उसका असल में शेयर कैपिटल था।
ना कि गारंटी के साथ मिला के। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिविडेंड मिलता है शेयर कैपिटल में, और चूंकि उनके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उनको कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा। Sir, in guarantee ones, one of them has given guarantee and related to share capital and one has given for extra. नहीं, गारंटी किसी भी तौर पे दी जा सकती है। सर, अनलिमिटेड कंपनी में कोई शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट क्यों करेगा? पैसा मिलता, जितना रिस्क ज्यादा उतना प्रॉफिट ज्यादा। अब अगर वो कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है और सब कुछ अच्छा हो जाए, तो खुद सोचें कंपनी कहां से कहां पहुंच गई, कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कंपनी को फ्यूचर में कितने ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। तो जहां पे रिस्क ज्यादा हो वहां पे फिर बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है मार्जिन। हाँ जी, यहां तक आप मुझे बताइए, क्या आपके सारे सवाल आंसर हो गए हैं? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की है तो मुझे बता दें। हमने सिर्फ कितनी लाइनें पढ़ी हैं आज? 2, 4, 6, 8। हमने पूरे दिन में, पूरे लेक्चर में सिर्फ 8 लाइनें पढ़ी हैं। ओके यहां तक? ओके। अब मैं आपको ये पढ़ा देता हूं। लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट मेंबर गारंटी, और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो उसके साथ, यानी कि लाइबिलिटी शुड आल्सो इंक्लूड अमाउंट ऑफ शेयर्स। ठीक है सर, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में प्रॉफिट कैसे शेयर होगा? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के अंदर अगर कोई प्रॉफिट आता है तो फिर उसकी ओनरशिप पे डिसाइड होता है, उसकी ओनरशिप के ऊपर फैसला किया जाता है, और नॉर्मली वो पैसा मेंबर्स को मिलता ही नहीं है, वो पैसा दोबारा से कंपनी के इस्तेमाल में आता है। एनपीओ में यही तो होता था, नॉट फॉर प्रॉफिट है ना। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एनपीओ है, वो मेंबर से पैसा ले लेके कमा के जो भी प्रॉफिट कमाती है वो दोबारा से अपने बिजनेस में डाल देती है, तो उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। उसकी रिटेन अर्निंग काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उसने डिविडेंड बांटना ही नहीं है, उसने जो पैसा कमाया है वो सारा का सारा दोबारा से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेना। नॉट फॉर प्रॉफिट का नाम ही नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसमें ओनर्स को बेनिफिट होता ही नहीं, क्योंकि उसका मकसद ओनर्स को प्रॉफिट पहुंचाना नहीं है, इसका मकसद है अवाम के लिए काम करना, इसका मकसद ओनर्स का नहीं है। सब प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में से जाए, जी बिल्कुल, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा फिर रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, और वहां से कंपनीज के ऑब्जेक्ट्स में री इन्वेस्ट हो रहा होगा। जितना भी प्रॉफिट है वो सारा जाएगा रिटेन अर्निंग्स के अंदर, और वहां से कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, कंपनी के जो काम है उसमें री इन्वेस्ट हो रहा हो। डन। सर, विदाउट शेयर कैपिटल में डिविडेंड मिलता है? अभी बताया सबूर भाई, नहीं मिलता, क्योंकि डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मिलता है जब कंपनी शेयर्स दे रही हो। ठीक है, तो जब कंपनी के पास शेयर्स हो उसमें मिलता है। किस में मिलेगा? किस में मिलेगा? लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल में मिलेगा, और नीचे मिलेगा अनलिमिटेड में। किस में नहीं मिलेगा? लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसमें नहीं मिलेगा। डन यहां तक? जी। सबूर, सबा, महानूर, आईफोन, उस्मान, यूसरा, सुहेल, फैसल, मैं सबके नाम नहीं बोल रहा, मगर यहां तक सब ओके है? डन। अब आपने क्या करना है, मैं फिर लेक्चर को एंड कर देता हूं। हमने आज बहुत थोड़ा पढ़ा है। आपने जाना है पेज 2 पे, आपने जाना है पेज 2 पे, चैप्टर 1 का सेकंड पेज खोलना है, और उसमें ऊपर एक ब्लॉक बना होगा, उसमें जितनी बातें लिखी हुई है नहीं पढ़नी। ब्लॉक के नीचे आपको ये 3 डेफिनेशन मिल जाएंगी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। आपने बस यही 8 लाइनों को पढ़ के रिवाइज करके आना, इतना काम कर लेंगे।
कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।